आज हम लोग रिमझिम 4 में दूसरा पाठ पढ़ेंगे। जैसा सवाल वैसा जवाब। आप लोगों ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम तो सुना होगा, जो मुगलों के बादशाह थे, मुगल बादशाह थे। बादशाह अकबर और बीरबल की कई सारे किस्से मशहूर हैं। उन्हीं में से एक किस्सा इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण, उसकी हाजिर जवाबी के कारण बहुत पसंद करता था और बीरबल की बुद्धि के तो चर्चे चारों तरफ थे। इसीलिए बड़ों की उनके सामने नहीं चल पाती थी और कुछ दरबारी बीरबल से इतना जलते थे कि उसे किसी न किसी तरह से मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति था बादशाह अकबर का खास दरबारी ख्वाजा सरा, जो अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत घमंड करता था। उसे खुद पर ही बहुत गर्व था। बीरबल को तो वे अपने सामने एक नीरा बालक, यानी एक बहुत ही साधारण मूर्ख बालक समझता था, नादान समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता। दरबार में तो बीरबल की ही तूती बोलती थी, यानी सब लोग बीरबल की बहुत सुनते थे और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। नक्कार खाना यानी जहां शहनाइयां बजती हैं, ठीक है। शहनाई नक्कार खाने में अचानक अगर तूती की आवाज सुनाई दे, एक छोटी सी शहनाई की आवाज सुनाई दे, तो वो बड़े शहनाइयों के सामने वो आवाज दब जाती है। तो ख्वाजा साहब की आवाज भी बीरबल की आवाज के सामने दब जाती थी। तो ख्वाजा साहब का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते, पर ऐसा कर नहीं पाते थे। इसीलिए बीरबल को नीचा दिखाने के तरीके सोचते रहते थे। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोचे। उन्हें विश्वास था कि बादशाह अगर बीरबल से वो प्रश्न पूछेंगे तो बीरबल उसके उत्तर नहीं दे पाएगा और वो हार जाएगा, उसके छक्के छूट जाएंगे, यानी वो हार जाएगा। लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, बीरबल मूर्ख है या एकदम नादान सा बालक है ख्वाजा सरा के सामने। ये बात साबित करने के लिए ख्वाजा सरा ने कुछ मुश्किल प्रश्न बीरबल के लिए सोचे और चाहा कि बादशाह अकबर वो प्रश्न बीरबल से पूछे। अब ख्वाजा साहब अचकन, यानी बड़ा सा एक चोगा और सिर पर पगड़ी पहनकर दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, जहांपना, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप ले, यानी आप समझ जाएंगे कि उसकी दिमाग की गहराई कितनी है, वो बुद्धिमान है भी या नहीं। उस नकली अक्ल बहादुर की सारी कलई खुल जाएगी। कलई खुल जाना मतलब सारा रहस्य खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उससे कहा कि बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोला, जहांपना, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह अकबर को दे दिए। अकबर ने एक एक करके बीरबल से प्रश्न पूछना शुरू किया। उनका पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है, यानी संसार का एकदम मिडिल कहाँ है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा सरा को विश्वास न हो तो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अब ख्वाजा साहब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बीरबल के इस उत्तर का कोई दूसरा प्रत्युत्तर उनके पास नहीं था। वो एकदम भौचक के रह गए थे। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया कि आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ यानी शीप के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अगर ख्वाजा साहब को संदेह हो तो वो बालों को गिने और फिर तारों की संख्या से उसकी तुलना करे। ख्वाजा साहब इस पर भी एकदम चुप रह गए।
क्योंकि वो उनका प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे थे। अब अकबर ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। कभी कोई नया व्यक्ति जन्म लेता है तो कभी कोई मरता है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना तो लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को पहले एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी तो हम उनको गिन सकते हैं और फिर गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब एकदम नाक भौएं सिकोड़ कर बोले। नाक और भौएं यानी आईब्रोज सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए, यानी पहले मुझे गलत साबित करना पड़ेगा आपको, तब मैं मान लूंगा कि मेरे जवाब गलत है। पर ख्वाजा साहब ऐसा कर नहीं पाए, उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना और वो एकदम चुप हो गए। तो ये था आज का पाठ, जैसा सवाल वैसा जवाब। आप इसको ठीक से पढ़िए, बार बार ऑडियो को सुनिए, वीडियो देखिए, ठीक है, और सारे प्रश्नोत्तर याद कीजिए।